मैम के पास चलते हैं। मैम जरा मैं आपसे सोच रहा था पहले सुजलॉन पूछूंगा ग्रो, आप ग्रो पे बताइए, क्योंकि ग्रो पे आपने उस दिन जो है कहा था कि आप एग्जिट कर लें। अब दोबारा एंट्री करने की कोई चांसेस हैं या अभी अवॉइड ही करेंगे आप, या फिर अभी से? अवॉइड करूंगी मैं, अभी पूरा 1 क्वार्टर वेट करूंगी। अच्छा तो पूरा। असर देखना है कि इस चीज का एसटीटी इंक्रीज होने का असर कितना आया है। एक क्वार्टर आप पूरा। पर मैम अगर मान लीजिए कि जैसे एसटीटी का आप कह रही, मुझे मतलब ये हो सकता है मैं गलत हूँ, कि शायद सरकार को ये पता था कि अब डील तो होने जा रही है और बड़ी संख्या में लोग जो है ट्रेड करेंगे, और इसी वजह से उन्होंने एसटीटी बढ़ा दिया। तो जो लोग ट्रेड करने वाले हैं और बाजार में अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो क्या वाकई में डेंट पड़ता हुआ दिखाई देगा क्या? इनके डेफिनेटली विपुल जी, इनके नंबर्स पे तो असर पड़ेगा। और उस नंबर का असर देखिए, पिछली बार इन लोगों ने मैनेज किया था, जो कंपनीज थी एमटीएफ ला करके, कोटक के एमटीएफ आए थे, जीरोधा ने एमटीएफ करके अपना रेवेन्यू कहीं कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश की। लेकिन अभी एमटीएफ वाला बान भी चला लिया, एसटीटी इंक्रीज हो गई है, तो बचा क्या है? अभी फिर वही होगा कि आप सब्सक्रिप्शन बेचना शुरू तो कर नहीं सकते बीइंग अ ब्रोकर। तो फिलहाल आई वुड लाइक टू वेट, और मैं ग्रो में अगर मैं एक भाव देना चाहूँ, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल बाइंग लगती है इस बार 130 135 की। अगर किसी वजह से आ जाए तो जरूर खरीदारी कर लेंगे। इस बीच में हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए। वैसे 185 का मैंने पहला टारगेट दिया था, 184 पॉइंट समथिंग गया ये, तो पहला टारगेट हिट नहीं हुआ, 50 पैसे से रह गया समथिंग, बट इट्स ओके। अभी इसमें वेट एंड वॉच की ही मैं क्योंकि बहुत न्यूली एज कंपनी है, रिसेंटली लिस्ट है। अगर इसमें कुछ भी ज्यादा, और ज्यादातर जो इनके क्लाइंट्स है विपुल जी, ज्यादातर ऐसे ही हैं जो एफएनओ वाले हैं, बड़े जो डायरेक्ट ब्रोकरेज हाउस होते हैं जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी, इनका अलग क्लाइंट बेस है। बट जो ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकिंग वाली कंपनीज हैं, उनके ज्यादातर क्लाइंट यहीं से हैं जो एफएनओ काम करते हैं। तो आई वुड लाइक टू डेफिनेटली, मैं थोड़ा सा वेट करूंगी, मुझे अगर बेटर बाइंग मिली 130-35 पर तो डेफिनेटली बाय करेंगे। बट अभी आई वुड लाइक टू वेट फॉर दी, उसका जो इम्पैक्ट कितना आ रहा है, आएगा, लेकिन कितना आएगा, सीवियर तो नहीं है, माइल्ड होकर के रुक जा रहा है, वो समझना मेरे लिए फिलहाल अब जरूरी है। क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है, लेकिन खरीदना कहाँ पर है, वो नंबर्स के साथ जब आ जाएंगे तब डिसाइड करेंगे। ठीक है मैम। अच्छा अब